वाली भारतीय प्रवास की पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग। मुसाफिर की तबीयत खराब होने के बायस प्रवास को कराची एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। इंडिगो एयरलाइंस का एक विमान जो नई दिल्ली से जेद्दा के लिए जा रहा था, उसने कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मेडिकल इमरजेंसी होने के कारण लैंडिंग की है। इस वक्त इंडिया की ये फ्लाइट पाकिस्तान की एयर स्पेस में थी। उस वक्त इसने पाकिस्तान के जो कराची का एविएशन टावर है वहाँ पर राब्ता किया। इस फ्लाइट के अंदर से अथॉरिटीज़ ने उनसे कांटेक्ट किया, पाकिस्तान अथॉरिटीज़ से, और कहा कि वो इमरजेंसी लैंडिंग करना चाहते हैं कराची एयरपोर्ट पर। कि दरअसल फ्लाइट में सवार एक 55 वर्षीय पैसेंजर की तबीयत बिगड़ गई। एयरक्राफ्ट में मौजूद सहायक कर्मचारियों ने उन्हें ऑक्सीजन मुहैया कराया, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती चली गई। जिस दौरान यह घटना घटित हुई उस दौरान विमान पाकिस्तानी एयर स्पेस में था। ऐसे में विमान की आपातकालीन लैंडिंग करवानी पड़ी। मुझे तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि पाकिस्तान ने उसे पनाह दी होगी और इतना टाइम अपने पास रखा है। हाँ, मे भी ये भी हो सकता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए चंद दिन पहले या कोई ऐसे मामला हों तो वो अभी यहाँ पे आया है या खुद ही इंडिया ने भेजा है। दरअसल पायलट ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से एक गुजारिश की कि वो इमरजेंसी लैंडिंग चाहते हैं, क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई मेडिकल इमरजेंसी का मामला है। इसके बाद विमान को क्लियरेंस ग्रांट की गई। बड़ी मिली जुली हम लोगों को नजर आती है एंड डेफिनेटली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को हमेशा पॉइंट आउट किया जाता है कि पाकिस्तान एज ए टेररिस्ट पोर्ट्रे किया जाता है। अगर इंटरनेशनली भी देखा जाए चाहते हैं कराची एयरपोर्ट पर। फिर पाकिस्तान के अंदर जो अथॉरिटीज़ थी उनकी बातचीत हुई कि इजाज़त दी जाए या ना दी जाए, और फिर ये फैसला किया गया कि फ़्लाइट को एमरजेंसी लैंडिंग के लिए इजाज़त दी जाए। और उसके बाद जो भारतीय तैयारा है वो पाकिस्तान की जो कि एयर स्पेस में था वो कराची एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। भारतीय मुसाफिर बरदार तैयारा, भारतीय यानी फ्लाइट, कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। एविएशन के सोर्सेज ये बताते हैं कि जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारत के एक एयरक्राफ्ट को, एक फ़्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त दी गई है। और इसमें ये बताया गया है कि जो एयरलाइन की ये फ़्लाइट थी ये दिल्ली से जद्दा जा रही थी, और पाकिस्तान एयरफोर्स में एक जो कि फ़्लाइट के अंदर एक साहब थे जिनकी कोई तबीयत ख़राब हो गई, और फिर उसके बाद जो इंडिगो फ़्लाइट के अंदर स्टाफ था उन्होंने उनको कुछ ऑक्सीजन वगैरह जो भी थी वो दी। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया और कहा कि वो उनको इंसानी हमदर्दी के बिना पर, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर कराची में मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त दी जाए। और फिर जो कराची एयरपोर्ट पर अथॉरिटीज़ थी उन्होंने आपस में मशवरा किया, और उसके बाद मशवरा क्या करना, तो ऑब्वियसली उनको जब ये पता चला, तो पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि इजाज़त दे दी जाती है। तो फिर लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का आपको पता है कि कुछ जो अफेयर्स हैं उसके बीच में कुछ मामलात कुछ और तरह के होते हैं, तो फिर उसके बाद इजाज़त दे दी गई। और इजाज़त मिलने पर पायलट ने अपना जो एयरक्राफ्ट है उसको कराची की तरफ मोड़ा और जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। उसके बाद फिर जिन्ना एयरपोर्ट पर इस इंडिया के इस एयरप्लेन के अंदर पाकिस्तान की मेडिकल की टीम गई। अब उस टीम में कौन कौन था ये हमें नहीं मालूम, लेकिन टीम गई अंदर, और पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की टीम ने जहाज़ में जाकर वो जो साहब थे जो कि कुछ उनको कुछ सिक फील कर रहे थे, उनको जाके उन्होंने कुछ सही किया कि भाई ठीक है आप सही हैं, कुछ जो भी वो कर सकते थे उनको वो एड फराहम की गई। तो ये है किस्सा। पाकिस्तान और इंडिया के बीच ये किस्से चलते रहते हैं। आपको पता है इससे पहले भी कई फ़्लाइट्स ऐसी हैं कि जो इमरजेंसी लैंडिंग की बात की जाती है वो पहले भी, इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है। पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई ऐसी सिचुएशन हो तो इजाज़त दे दी जाती है। लेकिन अगर पाकिस्तान की कोई फ़्लाइट इंडिया में इस तरीके से लैंड करती है, और या इंडिया की ज़्यादा फ़्लाइट्स जो हैं, हमने देखा पिछले जो तीन चार वाक़यात हुए उसमें ज़्यादा ही पता चलता है कि इंडिया की कोई फ़्लाइट जो है उसने ना सिर्फ ये कि बल्कि इससे पहले हमने आपको बताया था कि भारतीय प्रधानमंत्री का जो जहाज था वो तो कई बार पाकिस्तान की एयर स्पेस में से गुजरा है, पाकिस्तान के ऊपर से उड़ते हुए गुजरे हैं। वो उनका जहाज पाकिस्तान के ऊपर से कई बार गुजर चुका है। अभी पिछले दिनों जो है नरेंद्र मोदी साहब का जहाज कई बार पाकिस्तान की एयर स्पेस से
ऊपर से गुजरा है। तो अब ये जो फ्लाइट है ये हमारे सामने खबर आ रही, तो हमने कहा आप तक पहुंचा दें। खबर है कि मरीज की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। हालांकि मरीज कौन था इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। और आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके अलावा भी कई बार ऐसे हालात हुए हैं कि भारतीय विमान को पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। कई बार पाकिस्तानी विमान को भी भारत से गुजारिश करके लैंडिंग करनी पड़ी है, क्योंकि कई बार पाकिस्तानी विमान रास्ता भटक गए हैं या किसी और आपातकालीन स्थिति में पड़ गए हैं, तो उन्होंने भारत में ऐसे ही गुजारिश करके अपने विमान की लैंडिंग कराई है और लोगों को सुरक्षित रखने का काम किया है। वैसे ही पाकिस्तान में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि भारतीय विमानों को इमरजेंसी लैंडिंग पाकिस्तानी धरती पर करनी पड़ती है। जब हम एक दूसरे की टांगे खींचेंगे तो अफगानिस्तान वैसे जैसे मुल्क जो है ना वो आगे जाएंगे। अब बांग्लादेश की क्या मैं यही कह रहा हूँ, बांग्लादेश भी आगे जाए, लेकिन यहाँ पे खींचातानी है जनाब, हम एक दूसरे के पांव खींचते हैं। मैं कहता हूँ अपने सियासतदानों को एक मैं अपना मैसेज देना चाहता हूँ, खुदारा एक बात को मद्देनजर कर लें, एक प्लेटफॉर्म पे बैठ जाएं, बैठ के मिसाके जमहूरियत लिख लें कि हमने ऐसा एक काम करना है कि बाहर की या हमारे अंदरूनी को और कोई कुव्वत हमारे इंटरफेयर ना करे। नहीं देखें, आपस में हम जितना बैठ के मुल्क को आगे लेके जाना आपस में हम जितना मर्जी लड़े, लेकिन जिधर पाकिस्तान की बारी आए या पाकिस्तान की बात आए उधर यूनिटी दिखानी चाहिए। जो भी कंट्रीज आगे जा रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, अगर इंडिया की आज हम यहाँ पे खड़े होकर एग्जाम्पल दें, एक और एंट्री कर दूं कि जो बंदा पाकिस्तान का मुखलिस नहीं है वो इस तरह से इकट्ठे मिल बैठने की बात ही नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए मैं अगर चाहता हूँ ये बाजार बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा, मैं मेजॉरिटी के साथ इकट्ठा करता हूँ, जनरल जलास करता हूँ, सब आते हैं, डिस्कस होती है, सारे के पॉइंट नोट होते हैं कि क्या क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ पे अगर एक दुकानदार कहेगा कि लो जी मैंने तो नहीं आना, ठीक है, मैं सोचूंगा उसके बारे में कि यार इसका ज़हन कहाँ पे है। यही हमारे मुल्क के साथ हुआ है कि सब सियासी जमातें इकट्ठी एक प्लेटफॉर्म पर बैठ सकती हैं, लेकिन इमरान खान ने सिर्फ एक एजेंडे पे बात ना की कि ये सारे चोर हैं, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। क्यों भाई, पाकिस्तान की बात हो, लेकिन क्या बात। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्टर में स्वागत है। यात्री की गंभीर स्थिति को देखते हुए विमान के पायलट ने कराची एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और उन्हें बताया कि ऑक्सीजन देने के बाद भी यात्री की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है, जिसके बाद कराची एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को मानवीय आधार पर लैंडिंग की अनुमति दे दी। इस दौरान एयरपोर्ट की एक मेडिकल इमरजेंसी टीम मौजूद रही, जिसने विमान की आपात लैंडिंग के तुरंत बाद यात्री का इलाज शुरू कर दिया। इसके बाद विमान की आपात स्थिति में कराची में ही लैंडिंग कराई गई और पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार जिस यात्री की तबीयत बिगड़ी थी उनकी उम्र 55 वर्ष थी। दोस्तों, यह इंटरनेशनल नियम है, यदि कोई जहाज में बैठे यात्री की तबीयत खराब हो रही है और वह जहाज जिस देश के भी ऊपर है उस देश को इमरजेंसी लैंडिंग कराने की अनुमति देनी होती है, जिससे उस व्यक्ति की तबीयत और उसकी जान न जाए, इसकी पूरी देखरेख की जा सके।